चल देख समझ, सवाल क्या है। कह रहा है कि 15 व्यक्ति और महिलाएं मिलकर किसी काम को कितना दिन में, 12 दिनों में कर सकते हैं। तो कह रहा है कि 30 महिला है ना, सो 30 व्यक्ति 7 महिला मिलकर उसी काम को कितना दिन में। मान लो यहाँ पे मान लेते हैं कि सर 3 महिला है, कितना महिला कर देते हैं। तो सवाल को समझिए, सवाल का है कि 15 व्यक्ति और 3 महिलाएं किसी काम को कितना दिन में। तो 15 व्यक्ति यानी एम और कह रहा 3 महिलाएं 3 डब्लू किसी काम को कितना दिन में जी, 12 दिन में कर सकते हैं। कितना दिन में। तो हमसे पूछा गया है कि 10 व्यक्ति है, सॉरी 30 व्यक्ति और साथ में 7 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। क्या आपके पास कोई जवाब है। 18 दिन। बहुत अच्छा है। और कोई कितना दिन है बताओ जल्दी से ना। हाँ? क्योंकि यहां पे हम कहेंगे सर 2 यूनिट वर्क कर रहा है, हाँ या ना। कौन कौन जी, आदमी और औरत दोनों। तो जब तक इफिशिएंसी हमारे पास नहीं रहेगा, जब तक इफिशिएंसी हमारे पास नहीं रहेगा, क्या हम बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम ज्यादा कर सकते हैं, ग्रुपिंग को लेके चल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मीन्स यदि डबल हो रहा है तो दोनों का डबल होना चाहिए था, कि यदि कितना, यदि ये डबल हुआ तो ये भी डबल होनी चाहिए, हाँ या ना। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब ग्रुपिंग नहीं चल रहा है तो मैं क्या कहूंगा कि हम उत्तर ही नहीं दे पाएंगे, जिसका आंसर क्या रहेगा, ज्ञात किया नहीं जा सकता है। मैं आगे बढ़ूं, सवाल नंबर 25 आइए। 25 नंबर का आप जवाब दीजिए मुझे। कहना 24 व्यक्ति किसी काम, 24 व्यक्ति और 18 लड़का है ना, यानी 24 एम प्लस 18 बॉय किसी काम को कितना दिन में जी, 12 दिन में कर सकता है। तो हमसे पूछा गया 32 आदमी के साथ कार्य कितना, 24 लड़का। पूछा गया कि आपको बताना है कि कितना दिन में करके देगा। क्या ये ग्रुपिंग चल रहा है सही से। 6 से भाग लगाओ, 4 से गुना करो। क्या आपको लग रहा है कि 4/3 चल रहा है। ये 4/3 हुआ ना, ये भी 4/3 हुआ क्या। हाँ नहीं हो रहा है। 3/4 हो रहा है कि 4/3 हो रहा है। हम कहेंगे सर ई ग्रुप हमें लग रहा है कि सर ये 4/3 हो रहा है। अरे कोड़ी 3 से भाग लगे कितना, 6 चौक 24, 3 से भाग लगे, सॉरी ये 3 से कितना होगा, 8 चौक 32, 3 से भाग लो कितना, 6 चौक, तो सही तो है। यानी पूरा ग्रुप 3/4 हुआ है। तो मैंने क्या बोला कि इधर क्या होगा, उलट जाएगा ना जी। तो 3/4 से भाग दे, चरतिया ही 12 अंश से कितना आएगा, 9। यहां पे हम ये नहीं कर सकते कि ज्ञात किया नहीं जा सकता, यहां पे हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये 9 दिन में करके देगा। बढ़े आगे, चलिए सवाल नंबर आते हैं नेक्स्ट में। देखिए सवाल क्या कहा है जी, कहा है कि 25 आदमी तथा 20 महिलाएं मिलकर किसी काम को कितना दिन में, 27 दिनों में कर सकता है। तो कह रहा है कि 10 आदमी और कह रहा है 25 आदमी, लिख देते हैं 25 आदमी तथा
20 महिलाएं किसी काम को 27 यानी 27 दिन में कर सकता है। तो कह रहा है 10 आदमी के साथ 12 महिलाएं, कह रहा है कि कितना दिन में कर पाएंगे। अच्छा ये बताइए कितना हुआ जी? 5/2। क्या ये भी 5/2 चल रहा है? नहीं तो हमारा उत्तर कौन सा जाएगा? ज्ञात किया नहीं जा सकता है। यदि ग्रुपिंग चल रहा है तो आंसर आएगा, ग्रुपिंग नहीं चल रहा है हम डायरेक्ट बोलेंगे आंसर है तो नहीं आएगा। क्लियर है? सवाल ये देखिए, सवाल बहुत बेहतर है। सवाल मैं पहले पढ़ के सुना देता हूं। कह रहा है सवाल लिखा हुआ है कि सर 30 व्यक्ति और 20 लड़के मिलकर किसी काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकता है। क्लियर है? कह रहा है इस काम को 15 व्यक्ति तथा 10 लड़कों मिलकर काम शुरू करता है तथा 70 दिन के बाद सभी व्यक्ति काम करना बंद कर देता है, और शेष काम को करा कितना दिन में जी? 16 दिन में समाप्त करता है। तो बताइए कि 10 व्यक्ति है ना मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? कहानी बड़ी मजेदार है यार। मैं एक बार फिर से मैं रीड कर देता हूं ताकि आप बेहतर से समझ सको, है ना? समझिएगा मैं कहां कहां रुक रहा हूं, कहां कहां है ना बेहतर से पढ़ रहा हूं। सवाल हमारा क्या है, पढ़िए तो। कह रहा 30 व्यक्ति और 20 लड़के मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। कितना दिन में कर सकते हैं? कह रहा कि अब यहां एफिशिएंसी चाहिए, नहीं चाहिए तो ग्रुपिंग चलना चाहिए, ऐसे नो। तो मैंने क्या देखा कि इस काम को कौन कौन स्टार्ट किया? इस काम को कौन स्टार्ट किया? तो कह रहा 15 व्यक्ति तथा 10 लड़के। 15 व्यक्ति, तो मैं जानता हूं कि इसका आधा किया, ऐसे नो। जब ई 40 दिन में कर सकता था तो ई जो किया है, ई जब स्टार्ट किया है तो ये कितना 80 दिन में कर सकता था, लेकिन कहा क्या है 70 दिन। 80 दिन में कर सकता था ना, लेकिन क्या बोले 70 दिन। इसका अर्थ है कि 10 दिन का काम अभी भी बचा हुआ है, 10 दिन का काम अभी भी बचा हुआ है। तो कह रहा है कि 10 दिन का भी काम बचा हुआ है। कह रहा है 70 दिन बाद सभी व्यक्ति काम करना बंद कर देते हैं। सभी व्यक्ति काम करना बंद करने का अर्थ है कि अब ये नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? 10 लड़का ही काम करेगा। सही, व्यक्ति तो काम करना बंद कर दिया, तो व्यक्ति कैसे करेगा? 10 लड़का करेगा, और शेष कार्य को है ना, शेष काम को करे कितना 16 दिन में समाप्त करता है। तो बताएं कि 10 व्यक्ति मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा? आशा करते हैं जो मैं क्वेश्चन पढ़ा हूं, क्वेश्चन आपको समझ में आया है। तो हम साफ साफ शब्द में कहेंगे कि सर यहां हम ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट बोलेंगे कि सर 15 व्यक्ति प्लस एम प्लस कितना लड़का? 10 लड़का, है ना, 10 लड़का मिलकर इस काम को करता तो 80 दिन में कर देता, इसकी गारंटी है। ऐसे में जाओ दीजिए, लेकिन कहा क्या है जी 70 दिन के बाद। 70 दिन माइनस, कहा है कि व्यक्ति काम करना बंद कर दिया, इसका अर्थ है कि 10 को लड़का वह काम करेगा, और ये कह रहा है कितना दिन में जी? 16 दिन में समाप्त कर दिया। तो मैंने क्या देखा कि सर यहां से यदि काटिएगा तो ई कट जाएगा, ऐसे नो। तो हम उधर कितना 16 भी, तो 16 भी को उधर भेजेंगे तो कहेंगे सर 15m बराबर 6 भी आएगा। यानी कहेंगे सर मैन और वुमेन के यदि रेशियो के बारे में बात करें, सॉरी मैन वुमेन, मैन और बॉय के रेशियो के बारे में बात करेंगे तो 2:5 आएगा। क्या इस बात को समझ रहे हैं? कहिएगा जी सर बहुत बेहतर से समझ रहे। जब बहुत बेहतर से समझ रहे हो तो काम कितना था कहीं से भी बना सकते हो, चाहे ये वाला काम यहाँ से तुम करोगे तो भी उतने वो आएगा, चाहे यहाँ से भी कर सकते हो। मैंने बोला था बराबर के एक साइड को हम काम मत समझेंगे, इधर मत यूज कर लेना, ठीक, क्योंकि ये पूरा काम नहीं किया है। आइए जो रेस्ट था वो क्या, तो कहेंगे सब 15 दूनी 30 प्लस 50, कह रहा है 80 दिन में। कितना दिन में?
तो कह रहा है इसी काम को कौन जी 10 व्यक्ति, तो एक व्यक्ति एक दिन में 2 काम करता है, तो 10 व्यक्ति एक दिन में 20 काम करे, तो पूछा है कि कितना दिन में ये करके देगा। तो यहां से काटिए कितना बार 4 बार। कहेंगे सर 80 ना, 80 गुना 4 320 हमारा सही आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी चल रहा है। फिर से पहले क्वेश्चन समझिएगा, उसके बाद बनेगा, नहीं समझिएगा बनने वाला नहीं है। बढ़े आगे, फिर से इसे समझा दे क्या, नहीं ना। चलिए आते हैं सवाल नंबर 28 28। चलिए देखिए 28 नंबर सवाल क्या कहा है। मैंने या में क्या बोला था, बराबर और तथा या और में प्लस, तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इसे छोड़ भी दूं तो आपसे बनना चाहिए। कह रहा है 3m बराबर 3m बराबर 4w, तो mw का रेशियो कितना आ जाएगा 4:3। तो किसी को लीजिए तो एक दिन में कितना 4 काम करेगा, सो चरती 12, कितना करेगा चरती 12। कह रहा है कितना दिन में करके देता है जी 43 दिन में करके देता। तो यही काम को कह रहा है किससे 7 पुरुष तो 7 चौक 28 और प्लस 5 महिला, तो 25 15। बोला कितना दिन में करके देगा, ये जोड़ो कितना जाएगा 43, तो 43 से 43 कट जाएगा, तो आंसर डी कितना जाएगा जी, तो डी हमारा 12 आ जाएगा। डी कितना आ गया 12 आ गया। आगे बढ़े, चलिए सवाल नंबर आते हैं 29। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए क्या कहा है। क्या ये बनेगा आपसे, मैं थोड़ा सा रुक जाऊं 2 मिनट के लिए। चलो बनाओ। बन गया, 8 दिन में या लगा है, तो 2m बराबर 3w, तो रेशियो कितना आ जाएगा जी 3:, तो 3 दूनी 6 गुना कितना 28। इसी काम को किससे करवाना है एक आदमी, तो एक आदमी बोले तो 3, 9 गो तो 9 दूनी 18। बोला कितना दिन में करके देगा, तो 21 ना जी 7 चौक 28 सतिया 3 से काट 3 दूनी 6, तो डी का मान कितना, तो डी का मान हमारा 8 चलेगा। चलिए सवाल नंबर आते हैं नेक्स्ट में। चलिए 30। चलिए आइए 30 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। बनेगा 4 बकरियां अथवा 6 भेड़। कह रहा है कि एक खेत को कह रहा है कितना जी 50 दिनों में चर सकती है, तो कह रहा है 2 बकरियां एवं 3 भेड़े इस खेत को कितने दिनों में चर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये बताना हमें चाहिए, छोड़ दें पक्का। बन जी थी ना, आने बनेगा तब चल, तू बोलिए इसलिए छोड़ दिए, बाकी केकरो भरोसे पे नहीं छोड़े हैं। इकतीस, यहाँ पे 3 बंदा है,
3 यूनिट है। कहा क्या देखो, कह रहे एक आदमी या 2 औरत या 3 बच्चे, या जैसे ही बोला है तो हम कहेंगे सर आदमी बराबर 2 गो औरत बराबर 3 गो लड़का। तो यहाँ MWB का रेशियो की बात करें तो कहेंगे सर 6:3:2 आएगा। रेशियो में खूब ऐसा कर चुके हैं, क्लियर है। अब किसी को लीजिएगा तो एक दिन में 6 काम ही होगा, चाहे इसको लीजिए, चाहे इसको लीजिए, चाहे इसको लीजिए, सही हो रहा है ना। और कह रहा है कितना दिन में करके दे रखा है, 44 दिन में दे रहा है, 44 दिन में करके दे रहा है। तो कह रहा है एक आदमी, एक औरत, एक लड़का मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो एक गो आएगा तो 6 3 9 9 2 11 गुना डी, तो 11 से काटिएगा 4 बार, तो डी का वैल्यू कितना, यानी 24 दिन में करके देगा। आइए सवाल नंबर आते हैं 32। चलिए 32 नंबर सवाल ये क्या कहा है, कह रहा 10 आदमी किसी काम को कितना, कह रहा परंतु 15 महिलाएं इसी काम को कितना दी। तो आदमी के साथ महिला आया है, इसका इफिशिएंसी निकालना हर हाल में। तो यहां से जैसे ही पढ़े हमको लगा कि भाई 10 आदमी किसी काम को कितना दिन में, MDH/W, तो बराबर यही काम ने करा जी, यही काम को कौन 15 महिलाएं कर रही, वो कितना दिन में जी। तो ये दोनों बराबर होगा जी, हाँ जी। तो इससे ई कट जाएगा जी, हम कहेंगे से यहाँ 5 से काटिएगा जी, तो 5 5 25, 5 तिया, तो M और W का रेशियो की बात करेंगे 3 अनुपात है ना 5, आ गया ना। अच्छा ये 2 बचल है ना, तो 3 दूनी 6, क्लियर है। तो बराबर के किसी भी साइड लीजिए तो क्या बन जाएगा, तो छोड़ इधर कहेंगे तो 10 6, इधर भी लीजिए 60 आएगा, ठीक नहीं। टोटल काम देख लो, गुना कितना 25, उधर देखो 25 गुना उतना ही आएगा, क्लियर है। कह रहे यही काम को किससे करवाना है जी, 5 आदमी और, तो 5 6 5 30, 6 5 30 प्लस 5 5 25, कह रहा कितना दिन में करके देगा जी। तो कहेंगे सर 5 से काटिए ना, 5 5 25 और 11 5 55, अब कटने वाला, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 300/11, जिसे हम कितना बोल सकते हैं 22.3 होगा, और आगे जाएगा, अरे 2 से लगेगा, 11 दूनी 22 आएगा 8, 7 होगा 27.3/11। चलिए लिखिए जल्दी से। आइए चलिए समझिएगा,
क्या ये बनेगा? देखिए तो पहले, उसी के जैसा है, पढ़िए बनाइए तो। क्या 10 पुरुष एक काम को कितना 8 दिन में कर सकते, तो 20 महिलाएं है ना वही काम को 6 दिन में कर सकते। यहाँ पे एम और डब्ल्यू का रेशियो आ जाएगा। तो कह रहा है 16 पुरुष और 18 महिलाएं मिल इस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे? बनेगा जी? तो बनाओ। बन गया 2.6/7। कहा गया, देखिए कार्य कि 10 पुरुष किसी काम को कार्य कितना 8 दिन में, अब बोला 20 महिलाएं उसी काम को कितना 6 दिन में। हम कहेंगे सर काटिएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा सर, 2 से काटिएगा, है ना? सही है। तो एम डब्ल्यू का रेशियो कितना आ जाएगा जी? 3:2 आएगा। क्लियर है? तो हम कहेंगे सर बराबर के एक साथ उधर का लेते हैं। ठीक, कितना हो जाएगा? 2 से गुना कर 40 गुना 6 कह रहा है इसी काम को किससे करवाना है? 16 पुरुष, तो 16 तिया 48 प्लस 18 महिला है ना, कितना 18 दूनी 36 कह रहा है कितना दिन में करके देगा भाई? तो देख लेते हैं कितना दिन में तू करके दे रहा है। अच्छा जोड़िए, कितना हो जाएगा? 814 84, तो 84 से काटिएगा तो 6 से 14 छक 84, फिर 7 दूनी 14, 20 दूनी, तो डी का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा? 20/7। तो 20/7 को हम बोलेंगे 2.6/7। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 2 होना चाहिए था ना, जो 3 लिखा है। हाँ डी भी मार सकते हैं, डी भी है NONE, तो आप इसे भी डी हिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आइए पढ़िए। क्या ये बनेगा आपसे? कह रहा है कि 6 महिलाएं और 6 पुरुष एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो कह रहा है कि यदि केवल 9 महिलाएं इस कार्य को कितना 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो केवल 15 पुरुष इस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे? तो हम कहेंगे पहले रेशियो चाहिए ही चाहिए, तो 6W + 6M किसी काम को कितना दिन में 6 दिन में। तो कह रहा है यही काम को कह रहा है 9 महिलाएं 10 दिन में करके दे देती है। कितना दिन में? 10 दिन में करके दे देती है। यहां से हम रेशियो निकाल लेते हैं, तो कहेंगे कि सर 6 से काटिएगा तो 3 तिया ही 9, 5 दूनी 10, 6 से कट गया। तो हम कहेंगे सर इधर पंक्तियां ही 15W आया है, पंक्तियां 15W इधर भेजेंगे, कितना आ जाएगा? 9W। यहाँ पे कैसे M और W का डायरेक्ट रेशियो लिख देते हैं। ठीक, आपको पता है कि MW, सुनो मैं डायरेक्ट कैसे लिखूंगा, MW का रेशियो हम कैसे लिखेंगे? तो हम कहेंगे कि सर एगो M है ना, M और W के बीच बराबर आएगा, यानी एक साइड M एक साइड, तो जब रेशियो लिखेंगे तो M का मल्टीपल W में जाएगा, W का मल्टीपल, तो सिंपल से कहेंगे सर MW का रेशियो चाहिए। तो यहाँ करना 15W, 15W में से 6W चला जाए, कितना आएगा? तो 9W, तो 9M आ जाएगा। हम कहेंगे सर M कितना है? 6, तो 6 हो जाएगा, यानी रेशियो कितना जी? 3:। आराम से बराबर का किसी भी कोई भी साइड रखिए, चाहे ये रखिए चाहे वो रखिए, यदि वो साइड रखिए तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 गुना 10। इसी काम को किससे करवाना है? तो 15 पुरुष, तो 15 तिया 45 गुना
डी। तो 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, तो 9 5 45, तो डी का मान कितना आ जाएगा? तो डी का मान 4 आ जाएगा। बढ़े आगे। चलिए सवाल नंबर आते हैं 35। देखिए 35 नंबर सवाल क्या कहा है? अरे हल्ला नहीं कर 6 व्यक्ति एवं 8 लड़के मिलकर एक काम को कितना 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 26 व्यक्ति और 48 लड़के मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में? तो यहां से हम क्या करेंगे, लड़का और व्यक्ति का रेशियो निकाल सकते हैं, हाँ या ना? तो कह रहा है लड़का और व्यक्ति का रेशियो निकाल सकते हैं। तो कह रहा है कि तो 15 व्यक्ति और 20 लड़के मिलकर इस है ना, कह रहा है इसी प्रकार के काम को कितने समय पूरा कर सकते हैं, क्या बनेगा आपसे? हाँ सर, कहेंगे सर 6m प्लस है ना 8b इंटू 10 बराबर क्या बोला है जी? 26 व्यक्ति यानी 26m प्लस 48 भी ना कितना इंटू 2 बनाइए। तो मैं m और b का रेशियो लिख रहा हूं डायरेक्ट। चले यहां से काटेंगे 5 बार, तो 6 5 30, सही है? सही है? हाँ तो बताओ m कितना आएगा, बताओ। कितना 8 आएगा जी? हम क्या कितना 8 5 40, यहाँ कितना 48 है, तो m कितना आ जाएगा? यानी m वाला b का b वाला m का तो रेशियो हमारा कितना आ गया 2:1। तो बराबर का किसी भी साइड ले लीजिए। तो कहेंगे सर कितना 6 दूनी 12 प्लस 8 कार्य कितना 10 बराबर काम किससे करवाना है? 15 व्यक्ति 15 दूनी 30, 20 को लड़का तो 20, तो कार्य कितना दिन में करके देगा जी? बोलिए। तो कहेंगे यहां से काटिएगा जी तो ई खत्म हो जाएगा जी, 5 से काटिएगा जी तो 5 चौक 20 यानी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा जी? आप कैसे काटते हैं आप पे डिपेंड करता है, हम कैसे काटे ये हम पे डिपेंड किया, ठीक। चलिए सवाल नंबर आता है 36। नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, मुझे बस इतना सा बताइए क्या मैं इसे छोड़ के चलने का इरादा है? देखते हैं चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे। कह रहा है 20 पुरुष तथा 30 स्त्री द्वारा समान कार्य में लिए गए, अच्छा समान समय में किए गए कार्य का अनुपात कितना है? 8:15, ये बताना पड़ेगा ना। यदि कह रहा है कि 10 पुरुष एवं 18 महिलाएं किसी कार्य को कितना 12 दिनों में कर सकते हैं, तो कह रहा है इसी कार्य को 14 दिनों में करने हेतु है ना 14 दिनों में करने हेतु कितने पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी? तो हम सिंपल सी कहेंगे 20 आदमी या फिर 30 प्लस है
प्लस करने से थोड़ा दिखा। अच्छा, तथा इस वजह से बोले से आपको क्या लगता है कि हम अपने हिसाब से थोड़ा चलते हैं सर, आपके हिसाब से चलते हैं? हम तोता है सर, तोता कि हमारा समाज भी तोते जे देखते आ रहा है ना, वही आगे होते भी जा रहा है। याद होगा मैं एक एग्जांपल आपको समझाया था, बंदर वाला। 4 बंदर की कहानी बताए थे। हाँ, 4 लड़का बताए थे। 4 गो बंदर था, जिसपे जो है ना हमारे समाज क्या कि एक्सपेरिमेंट करता है। क्या किया है कि चारों बंदर को जो है ना एक पिंजरा में रख दिया, समझा? और उसमें क्या है कि एक सीढ़ी लगा दिया और ऊपर में केला रख दिया, लटका दिया था। अब केला लटका दिया, बंदर को केला बड़ी पसंद है। अब क्या है कि जब उनमें से चारों में से कोई एक बंदर जब जाकर के है ना सोचता है कि जाकर केला ले, तो चढ़ता है सीढ़ी पे, ऐसे जैसे ही केला लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, तैसे ऊपर से क्या है कि बारिश कर देता है, मतलब पानी गिरा देता है, तो धांस नीचे आ जाता है। अब ये दूसरा बंदर जाता है, वो पकड़ने का प्रयास करता है, तो फिर से बारिश हो जाता है। फिर जाता है, फिर पकड़ने का प्रयास करता है, फिर बारिश हो जाता है। फिर कोई जाता है, फिर पकड़ने का प्रयास करता है, फिर क्या हो जाता है? बारिश हो जाता है। ये प्रक्रिया क्या है, वो लगातार कर रहा था। ये प्रक्रिया क्या है, तो क्या है कि धीरे धीरे मन में बैठ गया कि हम कोई भी जब भी जाते हैं उसको छूने के लिए, बरसात तभी होती है, मतलब सारा दोष उसमें है। तो एक समय पे आकर क्या है, एक समय पे आके क्या है कि वो चारों जो है एफर्ट लगाना बंद कर देता है। अब क्या है कि उनमें से एक बंदर को निकाला, एक नया बंदर को डाला, जिसको इस पूरे सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं पता है, इस पूरे स्थिति के बारे में कुछ पता नहीं है। वो तो देखेगा तो दौड़ेगा ही। वो जैसे ही दौड़ता है पकड़ने के लिए, तो बाकी 3 बंदे का तो मेंटेलिटी है कि तू जाएगा पकड़ने के लिए, बारिश होगा तो हम सब भीगेंगे। तो ये जब गया पकड़ने के लिए, तो क्या ये तीनों मिलकर के क्या उसको बोला नहीं जाना है, कितना प्रयास किया लेकिन जाने के लिए नहीं दिया। तो फिर क्या एक टाइम पे आकर ये भी क्या है कि उसके साथ बैठ जाता है। इसको लगने लगा कि ये खाए वाला नहीं, खाली देखे वाला है। बाकी वो तीनों को पता है सिचुएशन कि जब जाएंगे पानी गिरेगा, और अब पानी भी गिरना बंद, अब पानी भी गिर नहीं रहा है। अब क्या है कि एक टाइम पे जाके ये भी क्या है कि सुस्त हो जाता है। अब क्या किया, उनमें से एक जो पुराना बंदर था उसको निकाला, फिर से एक नया बंदर को ऐड कर दिया, जिसको उसको भी पूरे सिचुएशन के बारे में, पूरे स्थिति के बारे में कुछ था पता नहीं है। वो तो देखेगा दौड़ेगा ही, लेकिन जब वो दौड़ता है तो 2 गो पुराना बंदर, एगो नया, अब ये तीनों मिलकर वो नया बंदर को पकड़ता है। ऊपर जाना नहीं है। 5-6-7 बार प्रयास करने के बाद वो भी इसी प्रकार से रिप्लेस कर देता है सभी को। लास्ट वाला जब रिप्लेस करता है, लास्ट वाला जब रिप्लेस करता है, तो अब चारों नया है, यस या नो? अब 3 गो जी पुराना नया है, एगो नया नया है, समझा? एगो जो है वो नया का नया है। तो उसको तो सिचुएशन का पता नहीं है, वो गया, अब जा है ना, जैसे गया, अब बारिश भी नहीं हो रही, अब आराम से तोड़ के खा सकता है। जैसे वो चढ़ता है तैसे ही तीनों मिलकर, बात समझ रहे हो? यही हमारा समाज है। आज जो हम गतिविधि कर रहे हैं या जो भी नियम कानून लगा रहे हैं, वो कल के लिए कुछ और था। जैसे अभी भी हमारे घर में एक रिवाज चलता है, एक रिवाज चलता है कि आप रात को नाखून नहीं काट सकते हैं।
है या नहीं है? कहा गया कि इससे अशुभ होता है, ऐसे या नो? अशुभ नहीं होता है। समझिए, पहले क्या है कि आज से जब ये नियम लगाया गया हुआ होगा तो आप भी जानते होंगे कि उस वक्त जो है रात में जो है अंधेला हुआ करता था। अभी झकमक जैसा लाइट उस वक्त नहीं होता था, होता था क्या? अब क्या यदि रात को यदि नाखून यदि आप काट के जमीन पे बिगिएगा, पहले क्या है कि जूता जो एडिडास का नाम है ना, दिस का नाम, दैट का नाम सुने हो। अब तो क्या है कि अब इतना आदमी फैशन वाला हो गया ना, सोने के लिए जाता था ये जूता पहन के जाता है। घर में जो है ना 5 प्रकार के जूता, बाथरूम के लिए अलग, किचन के लिए अलग, डिनर के है ना खाए वाला जूता अलग, बाहर जाला जूता अलग, सुते वाला जूता अलग। जूता खुलना नहीं चाहिए। तो लेकिन पहले ये नहीं था, पहले मुश्किल से एगो जूता मिलता था। मेरे ख्याल से यदि तुम सब भी यदि ऑफलाइन ऑनलाइन का मजा यदि लिया होगा, जो ऑनलाइन का खाली मजा ले रहा है उसके नाम तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो ऑफलाइन ऑनलाइन का मजा लिया हुआ होगा है ना, और यदि मिडिल फैमिली से नीचे के तबके से यदि बिलोंग कर रहा होगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप तीसरा चौथा तक आप जूता है ना चप्पल नहीं पहने होंगे। कि एगो रिलैक्सो का चप्पल है ना, जो हमारे साथ हुआ है, एक रिलैक्सो का चप्पल आता था है ना, और रिलैक्सो का चप्पल आता था, पहन के चल गए ना, और जितना दोस्त होता तो ओकरा में 80% का ओसन के चप्पल रहता था कि एक एक पहन के निकल गया, पता नहीं चला। पता चला कि जरियो को जरी ज्यादा खियाल जी, घर पहुंच गए, मम्मी पापा देख लिए तो बस हो गया, चालू बंगला अपन सामान का स्वच्छा नहीं करा, और जहां जो थी हो गया। पहले तुम सब भी ये किया होगा, पहले क्या है कि है ना, जब फीता आगे से टूट जाता था तो हर चौराहा पे एक मोची हुआ करता था, हाँ या ना? और नहीं हुआ करता था तो अपने से की करते थे कि एने से घुसा के उन्हें रस्सी बांध देते है ना, लकड़ी बांध देते थे, नहीं तो फिर पिन लगा देते थे। लेकिन अब तुरंत फ्लिपकार्ट पे फट से ना, बात समझ गए? तो चीजें यही है कि है ना, उस वक्त जब नाखून काट के जब फर्श पे भीगा जाता था तो चप्पल वगैरह होता नहीं था, तो स्वाभाविक है कि अंधेला में चलेगा तो कहीं भी पैर रखाया जा सकता है, वो गड़ जाएगा तो दर्द ना होगा जी। बात समझ रहे हो? तो इसलिए, और यही चीजें इतनी स्टूडेंट लाइफ में भी है कि कह दिया है ना, जिससे मान लो कि एक लड़का जो है सीजीएल की तैयारी कर रहा है, ठीक, आदि उसका आदि नहीं हुआ ना, तो बल्ला बल्ला सोच लेता है कि जब एक नहीं होने तो हम कहां सोते। अरे उसका अटेम्प्ट अलग है, तुम्हारा अटेम्प्ट अलग है, तुम अपनी प्रयास को अपना प्रयास कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो सिंपल सी बात, तुम सब तोता हो गया है कि सर जैसे आप बताए हो मैं बनाऊंगा तो वैसे, क्योंकि आप साफ साफ शब्द में मोटा मोटा अक्षर में लिखा है कि या अथवा मने होता है बराबर, तथा और मने होता है प्लस। तो इसीलिए सर यहां तथा आया है, लेकिन आगे पढ़ना नहीं है, आगे यहां से यहां तक पढ़ो तो पता चले कि ये सब माजरा ही अलग है। कहा है कि 20 पुरुष तथा 30 स्त्री द्वारा समान समय मतलब मान लेते 1 घंटा या 1 दिन, समान समय मतलब यूनिट में मानते हैं अथी टाइम को, तो समान समय में कह रहा है कि किए गए कार्य का अनुपात कितना है, यानी 20 पुरुष 1 घंटा में 8 काम करता है, 20 पुरुष 1 घंटा में कितना, 30 स्त्री 1 घंटा में। तो क्या मैं इफिशिएंसी के एक आदमी 1 घंटा में या 1 दिन में कितना काम करता है हम नहीं कह सकते कि सर 8/20 ऐसा नो। क्या मैं इसके बारे में कह सकता हूं सर 15/30? मुझे ऐसा नो, हम एक आदमी का इफिशिएंसी निकाल रहे हैं। समान समय में किया गया कार्य क्या होता है, कार्य क्षमता। एकदम चुपचाप हो गया। तो जितना समय 20 पुरुष लिया उतने समय 30 स्त्री ली, समय समान हो गया ना। तो समान समय में याद करना, मैं बहुत बेहतर से एक सवाल ही पढ़ाया था
याद कीजिएगा, जिसमें जिसमें है ना, जिसमें ऐसा था सवाल कि 3 घंटा में किया गया कार्य, इसका भी 3 घंटा में किया कार्य। तो मैंने बोला था, याद कीजिएगा, नहीं आया था कि ए है ना, ए पहले ए काम शुरू करता है, फिर ए प्लस बी 20 दिन में 45% काम करता है, 4 दिन में 45% काम करता है। अब बाकी शेष कौन 5% काम कौन किया था? सी किया था, सिर्फ बी किया था अकेले, तब जाके काम पूरा हुआ था। पढ़वे नहीं करोगे तो कहाँ यार इससे रहेगा, है ना। लगेगा कि इधर से गया, इधर से स्विंग, कौन सी गले रे। आइए, तो हम कहेंगे समान समय क्या कार्य क्षमता होता है दोनों के लिए जी। तो हम कहेंगे सर इसका अर्थ है कि 20 पुरुष का कार्य क्षमता, तो एक पुरुष का कार्य क्षमता 8/20। इसका तो हम क्या यहाँ पे कहेंगे सर, यहाँ पे निकालना चाहिएगा सर 2/5, और ये 1/ आपकी मर्जी, रेशियो में लिख सकते हो, कोई मना थोड़ा करेगा जी। रेशियो में लिखने का ज्यादा है, हम 4:5 पढ़ ले, आगे पढ़िए। तो कह रहा है कि 10 पुरुष एवं 18 महिलाएं किसी कार्य को कितना दिन में, तो 10 पुरुष मतलब 40, और कितना महिला 18 पछे, कह रहा कितना दिन में, तो यह काम ना करना है जी 12 दिन में, यह काम करना है जी। अब देखो इफिशिएंसी के लिए मैं कुछ किसी और को बराबर करके मैं निकालता था, यह इफिशिएंसी दे रखा, क्या बराबर करेंगे, मैं डाटा आंसर निकालूंगा। तो कह रहा है कि अब बोला कि इसी कार्य को 12 दिनों में करने हेतु कितने पुरुष की आवश्यकता होगी, यदि आदमी आएगा तो 4m होगा। तो कह रहा कितना दिन में करके देगा, काटिए ना जी, कितना 4×3 = 12, तो डी का मान कितना आ जाएगा? अच्छा 14 दिन दे रखा है, 14 दिन मान लेते 100 आदमी आ रहा है, क्या दिक्कत है। तो एक आदमी एक दिन में, तो 100 आदमी कितना 4x, बोल ये जोड़ो कितना आता है 130, ये कितना 4 है ना, 4 से काटो, 4×3 = 12, 7×2 = 20, ये कहोगे कितना 65, तो x का मान कितना आ जाएगा, कितना 195/7, लेकिन मिल नहीं रहा है जी। रुकिए रुकिए रुकिए, तो कह रहा 14 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता, एक्स्ट्रा तो नहीं डिमांड किया यार, हम्म 20/, हमें लग रहा है 14 में कोई दिक्कत मुझे लग रहा है। यदि मैं यहाँ पे 14 के जगह 13 कर दूं तो क्या बनने का चांस है क्या, देखो तो। हम्म 13 यदि हम लेते हैं, 13 लेते हैं, तब कितना आ जाएगा 30, ये कितना बार 10 बार कटेगा, तो उस केस में x का मान कितना आ जाएगा, कुछ तो मिस्टेक है। ये वाला जो है, ये वाला थोड़ा सा कुछ ना कुछ दिक्कत कर रहा है, बाकी समझ में आ रहा है आपको। 15 इसका दी आंसर तब होगा जब यहाँ 26 होगा, तब में भी होने का चांस पूरा है। यदि मैं 26 दे दूं तो शायद आंसर आने की संभावना है, देखो तो 26 लगाओ, तो 26 करके बनाइएगा, तो बोलिए, काटिए कितना बार, 3 बार, कितना 5 बार, x का मान कितना आ गया। इसके पहले भी शायद सुधारे थे, जो इससे पहले क्लास किया होगा उस देखा होगा, यहाँ पे कुछ सुधारे थे, 26 कर देना।
टाइप जो इतना गलती किया है ना, आप परेशान कर दिया है। अगला बनाओ। कौन सा हो गया था जी? ये हो गया ना। चलिए बनाइए इसको। चलो बनाओ। 37 होगा। अच्छा 37 होगा। एरम तो है ये ना। देखो इसको, देखो अच्छा बनाओ तो, देखो क्या कहता है। हाँ स्विच ऑफ रखो। हाँ कहा है लड़का? चलिए बन गया। सवाल क्या कर रहा है बताओ तो? कह रहा है कि 60 मजदूर मिलकर एक काम है ना, एक काम करना प्रारंभ करते हैं और कह रहा है कितना 10 दिन बाद 30% कार्य पूरा हो जाता है। तो कह रहा है किसी कारण बस एक दुर्घटना घटती है जिससे 10 मजदूर काम करने योग्य नहीं रहते हैं, तो बाकी बचा हुआ काम 20 दिन में करने के लिए कितने और व्यक्ति काम पे लगाए जाने चाहिए। कह रहा 60 मजदूर काम करना स्टार्ट किया, ठीक, और कह रहा 60 मजदूर काम करना शुरू किया। कह रहा 10 दिन के बाद कह रहा कितना 30% ही काम हुआ। इसका अर्थ है कि 70% काम भी होना। तो 60 मजदूर के लिए 10 दिन में कितना 30% ही काम हुआ है। कोई दुर्घटना घटा है ना, कंक्रीट बेहतर से नहीं लगाया हुआ, ढह गया होगा बेचारा। तो कह रहा है कि कोई दुर्घटना घटा जिसके वजह से जिसकी कारणवश कार्य करना 10 मजदूर काम करने योग्य पीएमसीएच रेफर हो गया, ठीक। तो कह रहा है कि बाकी बचा हुआ कार्य को कार्य कितना दिन में, तो बाकी बचा हुआ काम कितना रे, बाकी बचा हुआ काम कितना 70% काम को, कितना प्रतिशत 70% काम को कार्य कितना दिन में करना है। तो 20 दिन में करने के लिए कितना अतिरिक्त व्यक्ति लगेगा, तो कितना अतिरिक्त व्यक्ति लगेगा, तो 60 प्लस एक्स, हाँ कितना 50 प्लस एक्स का है कि 60 में से 10 वक्त करने योग्य नहीं है।
तो जो एक्स्ट्रा आएगा वो कितना आएगा, यही समझाना था। समझ में आ गया? तो समझ में आ गया तो मैं गारंटी देता हूँ आंसर भी आ गया होगा तुमसे। 3 से 3 दूनी 6, क्लियर है? यहाँ कितना जी, 70, 70 में से 50 गया तो x का मान 20 आएगा। लिख लिया? मिटाए, छुट्टी नहीं दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सवाल देखो, अभी जिसका जो है ना, जिसका आंसर नहीं मैच खाया था वो इसी प्रकार के सवाल था ना। देखिए तो सवाल में थोड़ा सा हल्का सा ये आया है कि एक ही समय में, क्या बोला, एक ही समय में 20 पुरुष और, यही सवाल ना था। सवालवा थोड़ा सा चेंज है, इसी टाइप का है, भले वो पहला खाली सही है। सवाल देखो, देखो हम इसको क्लियर कर देते हैं। कह रहा एक ही समय में, क्या बोला है, 20 पुरुष और 30 महिलाएं। तो एम और डब्ल्यू के बारे में बात करें एफिशिएंसी का, तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ, 10/20 अनुपात 9/30। तो काट लीजिए 5 बार ना, आई 3 बार, तो रेशियो कितना आ गया, 5:3। क्या बोला है देखिए, कह रहे यदि 10 पुरुष और 20 महिलाएं 2 दिन में किसी कार्य को कर सकते हैं, तो 10 पुरुष है ना, तो 10 बचे 50 प्लस महिला कितना है 20, तो 20 दिया ही 60, कितना दिन में, 2 दिन में करके दिया। तो कह रहा है कि 4 दिन में करना है, तो कितने, 4 दिन में करने के लिए, 4 दिन में कार्य को पूरा करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। तो सिंपल से समझिएगा, 5x ना, इंटू कितना जी, इंटू 4। तो यहां यदि मैं कैलकुलेट करने जाऊंगा तो कैलकुलेट कीजिए कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 2 से काटिएगा तो कितना बार, 2 बार। यहाँ कितना आ जाएगा, 5×10, तो 0 0 कट जाएगा ना। तो बताइए x का मान कितना आ गया, x का मान 11 आ गया। तो कहेंगे सर इसका, यहां भी ऑप्शन नहीं मिला है जी। तो कह रहा 4 दिनों में कार्य को पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो मुझे लग रहा है कितना दिन में कितना आवश्यकता होगी जी, यहाँ पे देखो कहीं दिक्कत तो नहीं हो गया। कह रहा है कि 20 पुरुष 30 महिलाएं द्वारा, कह रहा है कितना जी, 10:9 किया है। तो इस है ना 10 बटे कितना, 10/20 9/30, तो यहां बटा 2 हो जाएगा, यहां बटा 2, यहाँ कितना कहोगे सर, 3 से काटिएगा तो 3 तिया ही 9 और 10 तिया ही 30, यहां से काटते तो यहाँ तो रेशियो में खत सही चल रहा है। तो बन क्यों नहीं रहा, यहाँ भी नहीं आंसर है रे। 10 पुरुष तो 10 है ना, 10 × 50, 20 तिया 60, 2 दिन में किया, तब 5 देखना पड़ेगा इसके, क्योंकि हम भी सोचे थे, मेरा मन में आ रहा है कि एक्स्ट्रा 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 इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये यदि एक्स्ट्रा आएगी तो ये कह रहा है ये 2 दिन में करता, इसका इससे कम ना दिन में होता, तो एक्स्ट्रा वाला तो होगा नहीं, यहाँ देखना पड़ेगा। आइए मिलते हैं कल तक।